अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मैं ऐसे ही पेपर में आने वाली जीके आपके लिए लाता रहूं और पेपर की तैयारी करवाता रहूं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। एक तो सभी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, याद में रख ले। अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। सो याद में रखें, 26 नवंबर। अगला सवाल हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस और 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। सो याद में रखिए, दिल्ली। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार रेलवे में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिचड़ी। खिचड़ी जो है वो भारत का राष्ट्रीय भोजन है, खिचड़ी। सो राइट आंसर इज खिचड़ी। अगला सवाल है, एस्ट्रोलॉजर ने 2016 में ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि 2017 में विराट और अनुष्का की शादी होगी और पहले उन्हें। अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में 2 बार, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। अगला सवाल है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा यानी आयरन। मनुष्य के खून में लोहा धातु यानी आयरन धातु पाया जाता है। अगला सवाल होगा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने 3 शादियां की थी। वो इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 3 शादियां की थी। अगला सवाल है, भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भगवान गणेश की फोटो उनके नोट पर छपती है। अगला सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति का शासन सिर्फ 1 वर्ष का होता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां के राष्ट्रपति का शासन केवल 1 वर्ष का होता है। अगला सवाल, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत। पहले चीन हुआ करती थी लेकिन अभी लेटेस्ट में भारत की जनसंख्या एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक हो चुकी है। एशिया में नहीं, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। अगला सवाल है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी में। देवनागरी में। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद में रखें, देवनागरी। अगला सवाल है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफेद रंग। सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। सो याद में रख ले, शांति का प्रतीक सफेद रंग। अगला सवाल, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न यूपीएससी में और आरआरबी के पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, यानी चीनी का जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। अगला सवाल, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। चीन में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की। सूर्य की आकृति बनी होती है।
भारत रत्न पुरस्कार में सूर्य की आकृति बनी होती है? अगला सवाल है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यूपीएससी में और रेलवे में ये 2 से 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सो याद में रख ले, 8 राज्य। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बेसिक क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। अगला सवाल, रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत। रॉयल इनफील्ड भारत देश की कंपनी है। राइट आंसर इज भारत। अगला सवाल, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका के पेपर में ये आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापौर। महापौर जो है वो नगर निगम का अध्यक्ष होता है। अगला सवाल, मानव खून का पीएच मान कितना होता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4। 7.4 होता है। मानव खून का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। अगला सवाल है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित है बुलंद दरवाजा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, एसएससी में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला सवाल, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सभी वेदों में सबसे पुराना वेद है। अगला सवाल, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में, यानी गुजरात। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना पहला कारखाना है वो सूरत में खोला था, जो कि गुजरात में है। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो कम से कम न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल है, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा भी जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन